जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है फिर से। आज हम बौद्ध धर्म के दूसरे पार्ट को लेकर के आए हैं। पहला पार्ट इससे पहले हो चुका है, जिन्होंने नहीं किया है वो फर्स्ट पार्ट जाकर पहले कर ले, तब जाकर के ये भी अच्छा से समझ आएगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़े थे। फर्स्ट पार्ट में महात्मा बुद्ध के जीवनी यानी चरित्र से रिलेटेड कुछ पढ़े थे, उनके जन्म के बारे में पढ़े, पिता माता, ज्ञान, गृह त्याग, ये सब जो आपका नॉर्मली क्वेश्चन आता है उससे संबंधित हम लोग ने पहले पार्ट में पढ़ा था। दूसरे पार्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे वो दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के फिलोसफिकल से रिलेटेड यानी बौद्ध धर्म के दर्शन से रिलेटेड। इनका दर्शन क्या कहता है, इनका किस चीज़ में विश्वास है, क्या नहीं है, इस चीज़ के बारे में हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। और ये और भी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन यही इसी से पूछा जाता है, बौद्ध धर्म के फिलॉसफी से ही तुम्हारा पूछा जाता है। तो एक एक करके हम लोग एक बार देख लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। और मैं फिर बोल रहा हूं कि जिन्होंने पहली पार्ट नहीं देखा है पहले उनको देख ले, फिर आकर के सेकेंड पार्ट को देखे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरे पार्ट की ओर। महात्मा बुद्ध के सिद्धांत के बारे में यदि बात करें, प्रिंसिपल ऑफ बौद्धिज्म के बारे में बात करें, तो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है वो मूल आधार जो है वो 4 आर्य सत्य को कहा है इन्होंने। ये तुम्हारा सुखमय और दुखमय, ये 2 शब्द जो है, ये जो दुख का जो एक हम लोग कहते हैं कि सुख में सब साथी दुख में ना कोई, ये दुख क्यों आता है, इनसे संबंधित कुछ बातें कही है महात्मा बुद्ध ने, जिनको 4 आर्य सत्य में इन्होंने क्लियर कर दिया है। अब कौन कौन सा है तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने बोला कि संसार जो है वो दुख से भरा हुआ है, ये संसार दुखमय है, पूरे दुख से भरा हुआ है। बोला गया क्यों, इसकी कारण क्या है, तो बताया गया कि ये जो है तुम्हारा ये पूरा इसलिए भरा हुआ है क्योंकि इच्छा, मनुष्य की जो तृष्णा होती है, मनुष्य का जो डिजायर होता है, वही सबसे बड़ा कारण होता है उसके दुख का। यदि मनुष्य के पास यदि इच्छा ही ना रहे, यदि मनुष्य के पास डिजायर ही ना रहे, तो वो कभी भी तुम्हारा दुख में नहीं जा सकता है, भले भांति वो जिंदगी आराम से जी सकता है। तो मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन जो है उसकी इच्छा होती है। और यदि पूछा जाए कि इसको दूर किया जाए, यानी इस इच्छा को यानी इस दुख को दूर कैसे किया जाए, तो इन्होंने इसके लिए एक अष्टांगिक मार्ग बताया। ये इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का एक थ्योरी दिया और बताया गया कि इस मार्ग को जिसने भी अपनाया है वो दुख से पार गया है, यानी दुख से छुटकारा मिला है। अष्टांगिक मार्ग में 8 मार्ग आते हैं। तुम्हारा राइट फेथ का बात आता है, राइट नॉलेज का बात आता है, राइट कंडक्ट का बात आता है। ये 8 है। आप लोग से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अष्टांगिक मार्ग लाया क्यों गया, तो अष्टांगिक मार्ग लाया गया था मनुष्य जो दुख से, ये संसार जो दुख से भरा हुआ है उसका जो कारण इच्छा बताया, इसी इच्छा को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग लाया गया। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। वही यदि बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ये लोग को लगता है कि मनुष्य के मरने के बाद उनका जन्म फिर से आता है। ये भी तुम्हारा महात्मा बुद्ध का यानी बौद्ध धर्म का एक फिलोसफिकल है। वही यदि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का बात करें तो त्रिरत्न से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन सा है, तो महात्मा बुद्ध खुद यानी धम्म यानी धर्म, और तीसरा संघ यानी बुद्ध, धर्म और संघ। धर्म कहां, तो धर्म जाकर के संघ में मिलेगी। तो ये तीनों जो है महात्मा बुद्ध के यानी बौद्ध धर्म के तुम्हारा क्या बताया गया है, त्रिरत्न को दर्शाता है। और एक क्वेश्चन जो फेमस क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, वो बौद्ध संगीति से आता है, बौद्धिस्ट काउंसिल से आता है। टोटली 4 बौद्धिस्ट काउंसिल हुए। वहां स्थान भी पूछा गया है एग्जाम में, किस शासक के दौरान हुआ, यह भी पूछा गया है एग्जाम में। और प्रथम या द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ का अध्यक्ष कौन था, यह भी पूछा गया है एग्जाम में। तो हम लोग एक एक करके सारे चीज को पढ़ेंगे, डेट भी पढ़ेंगे, स्थान भी पढ़ेंगे, रूलर भी पढ़ेंगे यानी शासक भी पढ़ेंगे, और चेयरपर्सन कौन बना यानी अध्यक्ष कौन बना उसको भी पढ़ेंगे। तो पहला जो बौद्धिस्ट काउंसिल हुआ वो 483 बीसी में हुआ, यानी 483 ईसा पूर्व में हुआ। ये यही समय है, इसी समय तुम्हारा महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ये हम टोटली फर्स्ट पार्ट में पढ़ा चुके हैं। आप लोगों को मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप लोग एक बार जाकर के देख ले।
पहला 483 में कहां पे हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। रूलर का बात करें तो अजातशत्रु था और अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप था। वही द्वितीय संगीति का बात करें तो 100 साल के बाद यानी 383 ईसा पूर्व में हुआ। ये कहां पे हुआ था? ये तुम्हारा मेरा दोस्त वैशाली में हुआ। यहां पे राजा कौन था? तो यहां पे राजा था तुम्हारा कालाशोक। और यदि वहीं पे अध्यक्ष का बात करते हैं तो सभाकामी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा का बात करें, तीसरा जो हुआ 255 में हुआ, 255 बीसी में हुआ। किसी किसी बुक में 252 भी लिखा मिलेगा, 255 में हुआ। ये कहां पे हुआ? तो पाटलिपुत्र में हुआ। राजा कौन था उस समय? तो राजा कोई और नहीं, द ग्रेट अशोका, यानी मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक अशोक था। और इसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत्तिसा ने की थी। और यदि हम चौथा का बात करते हैं, चतुर्थ का बात करते हैं, तो ये 1st सेंचुरी में हुआ था, यानी प्रथम शताब्दी में हुआ था। और ये हुआ कहां था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। यहां पे राजा कौन था? तो कनिष्क था। ये कनिष्क भी बहुत कुशान राजा था, बहुत ही खतरनाक महान प्रतापी राजा था तुम्हारा। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। तुमसे एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन है तुम्हारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रथम कब? तो 483 बीसी में। राजा कौन? राजगिरी, यानी स्थान कहां? तो राजगिरी। अजातशत्रु कौन? तो ये रूलर था। और अध्यक्ष कौन? तो महाकश्यप था। दूसरा कब हुआ? 383 में। वैशाली, कालाशोक, सभाकामी। और तीसरा यदि बात करते हैं तो 255 में पाटलिपुत्र, अशोक, मोगलीपुत्तिस। और चौथा यदि बात करते हैं तो प्रथम शताब्दी में। कहां पे? कुंडलवन कश्मीर में। रूलर कौन है? तो कनिष्क है। और अध्यक्ष कौन है? तो मेरे दोस्त वसुमित्र है। ये 4 बौद्धिस्ट काउंसिल आप लोगों को याद कर लेनी है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे वो स्टेट से पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो भी इंपॉर्टेंट है, और चाहे वो सेंट्रल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो भी तगड़ा है। इसको छोड़ना नहीं मेरे दोस्त, इसको याद कर लेना है। वही यदि त्रिपिटक की बात करें, यानी बौद्ध साहित्य का बात करें, तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक यानी 3 पिटक कहा गया है। 3 लिटरेचर को एक नाम दिया गया है। पढ़े होंगे डाइट, ट्राई, टेट्रा, पेप्टा, ऐसे पढ़े होंगे आप लोग। यानी 3 का बात किया है तो इसको त्रिपिटक कहा गया है। अब त्रिपिटक में ये लिटरेचर है। पहला पिटक का जो बात आता है वो सुत्त पिटक का नाम आता है। क्या नाम आता है? सुत्त पिटक का नाम आता है। कहा जाता है कि फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था, यानी 483 बीसी में हुआ जो था, कहां पे मेरे दोस्त? तो राजगीर में जो हुआ था। कहां पे? राजगीर में। और रूलर कौन था? तो अजातशत्रु था। तो यहां बताया जाता है कि 2 चीज हुआ था। 2 चीज यह हुआ था कि सुत्त यानी त्रिपिटक का जो 2 पिटक है, यानी सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये दोनों लिखा गया था फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल में। कौन सा? तो सुत्त पिटक और विनय पिटक। ये तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि त्रिपिटक में जो 2 लिटरेचर है, यानी सुत्त पिटक और विनय पिटक, किस बौद्धिस्ट काउंसिल में लिखा गया था? तो प्रथम बौद्धिस्ट काउंसिल में लिखा गया था, प्रथम बौद्ध संगीति में लिखा गया था। जो कहां पे हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। रूलर कौन था? तो अजातशत्रु था। तो मेरे दोस्त, तो पहला सुत्त पिटक, ये किसके द्वारा? तो आनंद के द्वारा, आनंद के द्वारा। और इसमें क्या दिखाया गया है? तो बुद्ध के धार्मिक उपदेशों के बारे में बताया गया है। बुद्ध का धार्मिक क्या क्या उपदेश था, क्या दिए थे, उसके बारे में सुत्त पिटक में लिखा गया है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि किस संगीति में लिखा गया है? तो प्रथम बौद्ध संगीति में लिखा गया है। वहीं दूसरा का यदि बात करते हैं, यानी विनय पिटक का बात करते हैं, तो ये महाकश्यप उपाली के द्वारा। और ये तुम्हारा बौद्ध धर्म के नियम को बताता है, यानी बौद्ध धर्म के क्या क्या नियम होंगे ये तुम्हारा विनय पिटक बताता है। और बुद्ध के क्या क्या उपदेश थे ये सुत्त पिटक बताता है। और ये दोनों कब लिखा गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान लिखा गया था। वही तीसरा पिटक का बात करते हैं तो अभिधम्म पिटक कहलाता है। ये किसके द्वारा? तो मोगलीपुत्तिस के द्वारा। और ये कब लिखा गया था? तो 3rd बौद्धिस्ट काउंसिल में लिखा गया था। जो कब हुआ था मेरे दोस्त? तो 255 बीसी में हुआ था। और कहां पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और रूलर कौन था तुम्हारा? तो रूलर था तुम्हारा अशोक। प्रथम 2 प्रथम में लिखा गया, यानी सुत्त पिटक और विनय पिटक प्रथम बौद्धिस्ट काउंसिल में। और लास्ट का जो यानी अभिधम्म पिटक है वो तृतीय बौद्धिस्ट काउंसिल में। ध्यान में रखना, पहला क्या दे रहा था? तो बुद्ध के उपदेश को दे रहा था। दूसरा क्या दे रहा था? तो बौद्ध धर्म के नियम को बता रहा था। और तीसरा क्या दे रहा है? तो बौद्ध धर्म के दर्शन को बताता है, यानी बौद्धिज्म के फिलॉसफी को बताता है। कौन मेरे दोस्त? तो अभिधम्म पिटक। तो त्रिपिटक 3 गो, यानी एक सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा तुम्हारा अभिधम्म पिटक। आई होप कि समझ आ रहा होगा। वही बौद्ध धर्म के संप्रदाय का बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के संप्रदाय से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। बौद्ध धर्म के संप्रदाय वैसे तो मेनली 2 ही है, लेकिन बाद में और भी बटा 2 से
एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये जो है तुम्हारा जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हो रहा था, चतुर्थ बौद्ध संगीति का मतलब हम ये कब का बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेंचुरी का जब बात कर रहे हैं, जो कहां पे हुआ था, कश्मीर में हुआ था। कहां पे, कश्मीर या कुंडलवन में हुआ था, और रूलर कौन था, कनिष्क था। तो कनिष्क के समय में यानी चौथा बौद्ध संगीति में ये बौद्ध धर्म जो है वो दो संप्रदाय में बढ़ जाता है। एक को हीनयान संप्रदाय कहा गया और दूसरे को महायान संप्रदाय कहा गया। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि किस बौद्ध संगीति में दो संप्रदाय बना था, हीनयान और महायान। ये तुम्हारा चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था। इसमें थोड़ी सी अंतर है हीनयान और महायान में। अंतर क्या है, अंतर से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। यदि हीनयान का बात करते हैं तो ये महात्मा बुद्ध को एक मानव मात्र मानते थे। ये नहीं मानते थे कि महात्मा बुद्ध एक भगवान थे। हाँ, ये मानते थे कि ही वॉज ग्रेट, वो बहुत ही अच्छे आदमी, एक महापुरुष थे, लेकिन वो बिलीव नहीं करते थे इस बात पे कि ही वॉज अ गॉड। ठीक है, तो हीनयान महात्मा बुद्ध को मानव मात्र मान रहा है, लेकिन वही महायान का बात करते हैं तो ये बुद्ध को एज लाइक अ गॉड मानता है, एज लाइक अ भगवान मानता है। वही हीनयान का बात करते हैं तो हीनयान जब इनको मानव मात्र मानता है तो पक्का है कि इनको मूर्ति पूजा में भी विश्वास नहीं होगा। यानी हीनयान लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था, लेकिन वही महायान का बात करते हैं तो ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करता था, क्योंकि ये महात्मा बुद्ध को एक भगवान के रूप में देखता था। आगे यदि बात करें तो ये हीनयान वाले कहते थे कि ये सन्यासी जीवन पर, यानी तुम्हारा हीनयान जो है वो सन्यासी जीवन पर बल देते थे, पूर्ण रूप से सन्यासी को अपनाने का ये पूरा कहते थे। लेकिन यही महायान का बात करते हो तो ये गृहस्थ जीवन पर बल देता था, शादी वादी करो कोई दिक्कत नहीं, इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं है, ये महायान का कहना था। लेकिन सन्यास जीवन पे कौन ध्यान देता था, तो हीनयान देता था। वही यदि इनके धार्मिक ग्रंथ की बात करें तो हीनयान का जो धार्मिक ग्रंथ हुआ वो पाली भाषा में हुआ, और वही महायान का जो धार्मिक ग्रंथ हुआ वो संस्कृत भाषा में हुआ। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में हुआ। वही यदि इनकी मान्यता यानी दार्शनिकता का बात करते हैं तो हीनयान संप्रदाय जो था, इनकी प्राधानता जो था तुम्हारा, ये जो प्राइमरी मानते थे, ये बौद्ध के दर्शन को मानते थे, दार्शनिक मानते थे। लेकिन वही महायान संप्रदाय का बात करें, इनकी जो प्रधानता थी वो दार्शनिक नहीं धार्मिक थी तुम्हारा। यही हीनयान और महायान में अंतर है, आराम से समझना। हीनयान और महायान चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान बटा। हीनयान महात्मा बुद्ध को एक मानव मात्र मान रहा है, और महायान जो है महात्मा बुद्ध को एक भगवान के रूप में देख रहा है। हीनयान जो है वो तुम्हारा पूजा में बिलीव नहीं करता है, महायान जो है वो पूजा में बिलीव करता है। हीनयान जो है वो एक सन्यासी जीवन पे बल देता है, और महायान जो है वो गृहस्थ जीवन पे बल देता है। हीनयान जो है तुम्हारा, उनका जो धार्मिक ग्रंथ था वो पाली भाषा में था, और वही महायान का बात करते हैं तो वो किस भाषा में था, संस्कृत भाषा में था। वही यदि हीनयान का बात करते हैं तो ये मानता किसको है, प्रधानता किसको देती है, दार्शनिकता को देता है। और वही महायान का करते हैं तो वह किसको देता है, धार्मिक को देता है। ये हीनयान और महायान का तुम्हारा बात हुआ। अब एक क्वेश्चन और भी आता है तुम्हारा महात्मा बुद्ध से, यानी बौद्ध धर्म से, खास करके महात्मा बुद्ध से, यानी बुद्ध के जुड़े कुछ प्रतीक है, इनके जन्म से, इनके गृह त्याग से, इनके जो भी इनके जीवन काल में हुआ, इनको एक सिंबल दिया गया, और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वही यदि हम बात हाथी का बात करें तो बताया जाता है कि जब महामाया के गर्भ में आए थे ये, तो उनको हाथी से सुशोभित किया जाता है। यानी बुद्ध के गर्भ में आने का ये प्रतीक है। किसका प्रतीक है, तो गर्भ में आने का। वही कमल का बात करें यानी लोटस का बात करें तो ये जन्म का प्रतीक है मेरे दोस्त। और यदि सांड का बात करें तो ये यौवन का प्रतीक है, यानी यूथ का, जवानी का प्रतीक है। वही घोड़ा का बात करें तो यह गृह त्याग का प्रतीक है, यानी डिपार्चर का प्रतीक है। जब यह गृह त्याग किए तो इनको किस प्रतीक से कहा गया, तो घोड़ा से कहा गया। और वहीं ज्ञान का प्रतीक का बात करते हैं तो किससे है, पीपल से है। और वहीं यदि मृत्यु का बात करते हैं तो किससे है, स्तूप से है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। गर्भ में गया तो हाथी, जन्म लिए तो कमल, जवानी हुए यानी यौवन में गए तो सांड हुए, गृह त्याग किए तो घोड़ा आया, इनलाइटमेंट जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पीपल आया, और मृत्यु जब आया तो स्तूप आया। स्तूप कुछ इस प्रकार डोम होता है, ये स्तूप होता है तुम्हारा, ऐसे करके यह स्तूप होता है।
है, तुम देखे होंगे, तुम ये स्तूप हुआ और ये जो तुम्हारा स्तूप यानी डोम जो है यही तुम्हारा मृत्यु को यानी तुम्हारा डेथ को बताता है। और कहीं पे भी तुम्हारा बौद्ध धर्म चल जाओ, पटना में भी बहुत सारे ऐसे पार्क मिल जाएंगे, जैसे जंक्शन के बगल में एक पार्क है, वहां जब जाओगे एंट्री करोगे तो बुद्धा पार्क है, वहां पे देखना ऐसे करके एक डोम टाइप का बना हुआ है, चारों साइड से घूमने वाला होता है। तो ये जो है प्रतीक है किसका, तो मृत्यु का प्रतीक है। आई होप कि आज ये तुम्हारा महात्मा बुद्ध का जो ये टॉपिक था पहला पार्ट और सेकेंड पार्ट पूर्ण रूप से होता है। अब हमको लगता है कि आप लोग को बढ़िया से समझ आ गया होगा। मैं फिर बोल रहा हूं कि जिन्होंने पहली पार्ट को नहीं देखा है वो पहले पहली पार्ट को देख ले, फिर जाके दूसरी पार्ट को देखे, मजा आएगा, तगड़ा लगेगा। थैंक यू, मिलेंगे किसी और क्लास में नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट के साथ। धन्यवाद।